2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और आज रिजल्ट भी आ गया है। जिस पार्टी को वोट ज़्यादा मिला है, जिस पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं, वो पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन इसके बीच में एक न्यूज़ आ रहा था कि इंदौर से नोटा जो है वो सबसे ज़्यादा वोट उसको मिल रहा था। तो लोग सोच रहे थे कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा तो वहाँ पे किस कैंडिडेट को लीडर माना जाएगा। तो मैं आज आपको बता दूं कि नोटा मतलब नॉन ऑफ द अबव। अगर 3-4 कैंडिडेट, एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 3-4 कैंडिडेट अगर वहां से उठे हैं और वहां की जनता को अगर इन 3-4 कैंडिडेट में से किसी को चूज नहीं करना तो जनता नोटा को चूज करती है, नॉन ऑफ द अबव। लेकिन अगर नोटा को ही सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए तो उस केस में वहाँ का लीडर कौन बनेगा। तो इलेक्शन कमीशन का रूल है, अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है उस जगह पे जहाँ पे मतलब किसी जगह से अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन फिर से उस जगह पे चुनाव कराती है, वहाँ पे फिर से चुनाव होगा। और अगर सेकंड टाइम भी अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये भी रूल है कि इलेक्शन कमीशन थर्ड टाइम चुनाव नहीं करवाएगी। वहाँ पे नोटा के बाद जो सेकेंड नंबर पे जो कैंडिडेट होगा जिसको वोट ज़्यादा मिला होगा उस जगह का लीडर चुना जाएगा। तो इस केस में यही होता है कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, मैं देख रहा था टीवी में लोग कह रहे थे कि इंदौर में सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिल जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस केस में अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट फिर से चुनाव करवाएगी। चुनाव करवाने के बाद अगर सेकंड टाइम में सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिल जाता है तो चुनाव गवर्नमेंट उसके सेकंड नंबर पोजीशन पे जो कैंडिडेट होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला होता है गवर्नमेंट उसे लीडर चुन देती है। तो यही है जब आप नोटा को वोट देते हैं और नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। तो धन्यवाद।